आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गुलबर्गा में कोरोना वायरस से मौत, डीसी की प्रेस मीट। पिछले दिनों गुलबर्गा में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद जिला अधिकारी शरद ने प्रेस मीट करते हुए मीडिया को बताया कि मृतक व्यक्ति के परिवार वाले और इन परिवार वालों के संपर्क में आए कुल 71 व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और ब्लड सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं। मृतक व्यक्ति के परिवार वाले आतंकित हैं, ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे। शहर की जनता को सलाह दी कि बहुत ही जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले वरना घर पर ही रहें। पान की दुकानों को छोड़कर दूसरे सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जनता में आतंक न पैदा हो इसीलिए धारा 144 लागू नहीं की गई। हालात से निपटने के लिए एक कंट्रोल रूम और सेल सेंटर खोले गए हैं। सार्वजनिक सभाओं को रद्द किया गया है। वैसे पर्सनल फंक्शन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी विदेश से लौटे हैं उनको चाहिए कि वो स्वयं प्रेरित होकर जांच के लिए सामने आए। सेवा से संबंधित तहसील, आरटीओ, रजिस्ट्रार दफ्तरों के एहतियात के तौर पर सेवाएं बंद करने का आदेश दिया गया है। कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक यही हालात रहेंगे। सहयोग करने की जनता से निवेदन किया है जिलाधिकारी ने। प्यार से इनकार, प्रेमिका को कोरोना वायरस होने का प्रचार, युवक पुलिस की गिरफ्त में। नंजनगुड़ के नीलकंठ नगर में रह रहे युवक ने युवती को प्रेम निवेदन किया। जब युवती ने प्रेम से इनकार किया तो युवती कोरोना वायरस से पीड़ित है कहकर सोशल मीडिया में झूठा संदेश वायरल किया तो इस व्यक्ति को चन्नराज नगर के सीपीआई नागेगौड़ा ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्फोसिस के नौकर को कोरोना वायरस की शंका, घातक वायरस कोरोना का कहर दुनिया भर में बरस रहा है। रोज इसके शिकार होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इन्फोसिस संस्था के एक व्यक्ति को वायरस लगने की शंका जताई जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए बेंगलुरु डेवलपमेंट सेंटर के चीफ गुरुराज देशपांडे ने ईमेल के जरिए बताया कि हमारी संस्था के एक व्यक्ति को कोरोना की शंका के चलते छुट्टी दी गई है। उसी तरह IIPM इमारत में काम कर रहे सभी सिब्बंदियों को यहां से निकाला गया है। पाकिस्तान के समर्थन में नारे, 27 मार्च तक आरोपी जुडिशियल कस्टडी में। पिछले फरवरी 15 को हुबली के KLE संस्था में इंजीनियरिंग पढ़ रहे 3 कश्मीरी युवकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाकर वीडियो अपलोड किया था, जिनको पुलिस ने 17 फरवरी को गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने इन्हें शहर के 2nd JMFC कोर्ट ने मामले को 27 मार्च तक टाल दिया। स्लम इलाका घोषित करने महिलाओं का आग्रह। बीजापुर के वज्र हनुमान नगर के पास स्थित वार्ड नंबर 22 में पिछले 20 सालों से 30 से ज्यादा गरीब परिवार बिना किसी बुनियादी सहूलियतों के रह रहे हैं। पीने का पानी, शौचालय, बच्चों की शिक्षा के लिए इस इलाके में कोई सुविधा नहीं। इसी मामले को लेकर यहां के निवासी महिलाओं ने जिला अधिकारी YS पाटिल को निवेदन करते हुए इस वार्ड को स्लम एरिया घोषित करके सुविधाएं देने की मांग की। कोरोना वायरस की झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, रायचूर जिला अधिकारी। पिछले कुछ दिनों से रायचूर जिले में कुछ लोग सोशल मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे जनता आतंकित हो गई है। ऐसा करने वालों पर FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहा रायचूर जिला अधिकारी वेंकटेश कुमार ने। इटली से लौटे एक व्यक्ति को बुखार और सर्दी के कारण अस्पताल के सेपरेट वार्ड में रखा गया है। इस व्यक्ति को कोरोना वायरस से ही बुखार आने की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी 14 दिनों तक निगरानी में रखा गया है। आज जिला पंचायत सभांगन में आयोजित सभा में बात करते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। फिर से गूंजी पुलिस की पिस्तौल, आरोपी घायल। चंद्रू नामक घर के मालिक ने कुमार नामक युवक को घर किराए से दिया था। किराया पूछने पर कुमार घर के मालिक को ही जान से मारने की धमकी दिया था, जिसके कारण चंद्रू ने पुलिस में शिकायत करके कुमार को घर से निकाला था। इसी दुश्मनी के चलते मार्च
3 को कुमार ने चंद्रू का काम तमाम करने की कोशिश की थी। इसी हमले में चंद्रू बच गया था। इसी मामले को लेकर हमलावर कुमार को दबोचने मरथहल्ली पुलिस वर्तुर इलाके में पहुंची थी। कुमार ने पुलिस अधिकारियों पर हमला करके भागने की कोशिश की तो मजबूरन पुलिस इंस्पेक्टर रमेश जे ने कुमार के पांव पर गोली चला दी, जिससे कुमार घायल हुआ है और इसको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। कोरोना वायरस से राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान। कल सीएम येडियुरप्पा ने इमरजेंसी मीटिंग लेकर राज्य के स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, थिएटर, बार, पब वगैरह को एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया, जिसके चलते बताया जा रहा है कि कुल 20,000 करोड़ से भी अधिक का नुकसान होगा। इस सीएम के फैसले की बहुत से लोगों ने सराहना भी की है। जान बची तो लाखों पाए कहने वाली बात सच साबित हो रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।